कैथल की डांड कस्बे में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रविवार सुबह 6 बजे रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर घुस गई। इस हादसे में 26 वर्षीय प्रियंका और 62 वर्षीय दर्शना देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 की डेथ हो चुकी है और लगभग 15 के करीब इंजर्ड है, सीरियस है, जबकि लगभग 15 महिलाएं एवं पुरुष घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों और आयोजकों के अनुसार पुंडरी रोड पर जब करीब 80 से 100 लोगों की संगत चल रही थी, तभी राजस्थान निवासी एक राजमिस्त्री ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए लोगों को कुचल दिया। लोगों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और कार से नशीली सामग्री भी मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अस्पतालों में मची चीख पुकार और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत डांड, कैथल और कुरुक्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कुरुक्षेत्र के एलएनजीपी अस्पताल में अनीता, सोहनलाल, जियालाल और सुभाष का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम सोहनलाल है, मैं डांड से हूँ। हमारे सुबह सुबह 4 बजे पालकी निकालते हैं गाँव में। जो सुई पता नहीं, हमने सड़क क्रॉस की थी, हम अपनी साइड में बिल्कुल प्रॉपर थे, सारी संगत हमारे पीछे थी। पीछे से गाड़ी आई है, प्रॉपर बहुत स्पीड में थी। हमें रोकने की कोशिश की बट नहीं रुकी वो, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर स्पीड थी उसकी। उन्हें पीछे जितने भी यात्री थे, हमारे पालकी के बंदे थे, जो भी हमारे श्रद्धालु थे, उनके आगे बीच में लेडीजों के बीच में ठोक डाली गाड़ी। जितने आगे आते रहे सबको ठोकता रहा, गाड़ी कंट्रोल नहीं उससे। अच्छा, किन कारणों से गाड़ी ठोक रहा था, कुछ पता चला? क्या सर? किन कारणों से गाड़ी ब्रेक फेल हो गई थी, क्या? नहीं सर, कंट्रोल नहीं हुई सर उससे, नशे में था सर वो। कितने जने थे जिनको चोट आई है, कहाँ कम से कम 25-20 हैं, 20-25 करीब हैं। 2 हमारी डेथ हो गई हैं मौके पे और बाकी सबको चोट है। सब कुछ हाँ, सबको गुम चोट किसी को नहीं है, अंदरूनी चोटें सबको मान लो टूट फूट है। वहाँ पे पुलिस आ गई मौके पर? नहीं, मौके पे उस टाइम तक पुलिस नहीं आई थी। नशीली चीजें पाई गई है, जो कि बुक्की वगैरह, कुछ करीबन कोई किलो प्लस ही होंगी, जो आगे फ्रंट पे रखी थी। वो नशे में था वो भी, याद ड्राइवर। सर रोजाना की तरह हम सुबह सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रभात फेरी निकाल रहे थे। 11वां दिन था, संगत पूरे अनुशासन में और सतर्कता के साथ चल रही थी। तो पीछे से गाड़ी आ रही थी बहुत तेज स्पीड में से, जिसमें 4 बंदे जो मेंटेन करते हैं संगत को, तो वो पीछे खड़े थे। उन्होंने रोकने का इशारा किया उसको, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी, लापरवाही से चला रहा था। सीधी संगत थी, वो अपनी साइड में थी, पीछे से उसको टक्कर मारी, जिसमें 2 की डेथ हो चुकी है और लगभग 15 के करीब इंजर्ड है, सीरियस है। कौन सा गाँव था और कहाँ? सर डांड की है, कैथल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर, डांड है, पुंडरी में आता है। जिनकी डेथ हुई उनकी एज कुछ पता है कितनी है? सर एज अलग अलग है, जैसे गुड़िया 24 साल की गुड़िया और एक लेडीज है जो उनकी 60 साल के करीब एज है। बाकी अलग अलग एज के हैं जो जिनको चोटें लगी है, ज्यादा सीरियस भी हैं। अब क्षेत्र एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्या रेफर कर दिया गया? हाँ, नहीं यही है सर, अभी तो एडमिट है यही। 8 यहाँ एडमिट है, बाकी कुछ कैथल एडमिट है, कुछ लोकल करनाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो गाड़ी वाली की क्या ब्रेक फेल हो गई? नहीं सर, एक्चुअली उसके अंदर वो नशा उसके अंदर बरामद हुआ है, उसके अंदर चूरा पोस्ट थी गाड़ी के अंदर। मौके पे हमने देखा है, पुलिस भी आई थी वहाँ, हमने उनको भी दिखाया है, ठीक है। और वो नशा भी किया हुआ था, लापरवाही से चला रहा था, स्पीड में चल रही थी गाड़ी। रोकने का इशारा किया उसने, रोकी नहीं, उल्टा भगा दी। किस टाइम घटना है? ये घटना अप्रोक्स 6 बजे के करीब की है सुबह। तो पालकी साहब को भी टक्कर लगी है? हाँ जी, पूरी तरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, सब कुछ डैमेज हुआ है सर। तो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी सर अल्टो K10 थी गाड़ी। कहाँ का नंबर? नंबर सर जज्जर का नंबर है, 413 नंबर है। तो गाड़ी में कितने जने थे? सिंगल बंदा था सर, सिंगल पर्सन था कल। तो आपने सर पुलिस प्रशासन कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी, कंप्लेंट कर दिए, गए हुए हैं वहाँ। सुबह भी डायल 112 पे फोन किया था, वो सुबह आए थे, मौके पे पहुंच गए थे। उस टाइम 6 बजे के करीब अपने वो जो उनकी कार्रवाई थी करके चले गए थे। आप मौके पे थे? हाँ जी, मौके पे। ये जो सारे ये एक ही गाँव के हैं? सारे एक ही गाँव के हैं सर, एक ही परिवार के हैं सारे के सारे सभी। डांड गई? हाँ जी, डांड के एक ही समाज? हाँ जी, एक ही समाज। हमें अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि डांड कोई प्रभात फेरी लेडीज और जेंट्स पुंडरी रोड पर निकाले हुए थे। तो उस प्रभात फेरी में गाड़ी ने उनके साथ एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 2 लेडीज और 8 लेडीज और जेंट्स जो घायल हुए हैं। वो यहाँ टोटल 10
दाखिल हुए थे, जिनमें दो लेडीज़ की सूचना मिली है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। कुछ उनमें से उनके पेरेंट्स ने बताया कि भी कैथल हॉस्पिटल में दाखिल है। SHO डांड से मेरी बात हो चुकी है, वो मौके पे यहाँ पहुँचने वाले हैं, कार्रवाई करवा के जैसे भी होगा पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई करवा के। सर, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है क्या कौन सी गाड़ी थी, क्या उसे कुछ बरामद हुआ है? अभी ये नहीं पता कि भी वो कौन सी गाड़ी थी, उसके बारे में क्लियरिटी जो कंसर्न SHO है उनके वही बता सकते हैं जो मौके पे थे। हमें तो सिर्फ यहाँ यही सूचना मिली थी कि भी ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है डांड और यहाँ पे घायल दाखिल हुए हैं, तो सूचना पाकर मैं यहाँ मौके पर आया। ये जो आज सुबह की घटना है, ये हमारे रविदास समाज से प्रभात फेरी निकाल रहे थे और ये अपना शांतिप्रिय तरीके से प्रभात फेरी पे चल रहे थे। तो ये पुंडरी की तरफ से गाड़ी आ रही थी और उन्होंने सीधा इसके अंदर हिट कर दिया। तो जिसमें कि जो पता लगा है हमारे को कि कैजुअलिटी हुई है और 100 का हमारे पास रुका भी आया है प्रोडक्ट का, तो इतना ही है। और जो जिसने ये घटना करी है उसको हमने पकड़ लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर जो कार चालक था तो उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1 किलो के आसपास भुक्की भी बरामद हुई है, तो बरामदगी कर ली गई है। उसका एक्चुअल मात्रा तो बता नहीं सकते हमें, पर वो हमारे अभी कब्जे में ही है और जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी रूप से उस पर हम करेंगे। नहीं, इसकी पुलिस प्रशासन पुष्टि करता है कि वो भुक्की थी? नहीं, उसकी अभी तो पता नहीं, वो तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा क्या है। तो सभी जो ये यहाँ पर ग्रामीण हैं इनका तो साफ तौर पर कहना है कि वो भुक्की ही है। नहीं, हाँ, जो भी है आप लोगों के सामने, इसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है और इसको जांच करके हम बता भी देंगे समाज के भी लोगों को और अन्य को।